ऑस्ट्रेलिया ने खेल के चौथे दिन नेशनल स्टेडियम कराची में अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स 81 रन एक खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की, मगर सिर्फ 16 रन के इजाफे के बाद मार्नो लबुसाक ने 44 रन पर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर बोल्ड हुए और पैट कमिंस ने 97 रन दो खिलाड़ी आउट पर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 506 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग का आगाज करने के लिए पिंडी टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले इमामुल हक और डेब्यू सेंचुरी स्कोर करने वाले अब्दुल्ला शफीक आए, लेकिन इमामुल हक ऑस्ट्रेलवी ऑफ स्पिनर नेथन लियोन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। क्लियर आउट होने के बावजूद इमामुल हक ने शौरा आफाक अंपायर अलीम डार के फैसले के खिलाफ रिव्यू लिया और पाकिस्तान को एक रिव्यू से हाथ धोना पड़ गए। पाकिस्तान को सिर्फ 2 रन पर पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक और अजहर अली ने 19 रन जोड़े, लेकिन खाने के वक्फे के बाद पैट कमिंस ने गेंद कैमरून ग्रीन को थमाई। कैमरून ग्रीन ने साबिक कप्तान अजहर अली को शॉर्ट बॉल कराई। अजहर अली डक के लिए झुके, लेकिन गेंद ज़्यादा बाउंस ना हुई और गेंद उनके सीने पर जा लगी। अपील पर अंपायर ने अजहर अली को भी एलबीडब्ल्यू करार दे दिया, लेकिन अजहर अली ने अब्दुल्ला शफीक से काफ़ी देर गुफ्तगू के बाद रिव्यू ना लेने का फैसला किया, लेकिन एक्शन रिप्ले में वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि गेंद पहले उनके ग्लव से लगी और फिर उनके सीने से टकराई। नेशनल स्टेडियम कराची टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान 506 रन के हदफ के ताक़ुब में 21 रन पर 2 विकेटों से महरूम हो चुका था। पिंडी टेस्ट की दोनों इनिंग में सेंचुरियां स्कोर करने वाले इमामुल हक और पिंडी टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 185 रन बनाने वाले अजहर अली के आउट होने के बाद तीसरे विकेट पर ओपनर अब्दुल्ला शफीक के साथ कप्तान बाबर आजम ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 506 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम की मुश्किलात को कम किया और दोनों खिलाड़ियों के दरमियान तीसरी विकेट पर सेंचुरी शराकत ने इस बात को ज़ाहिर कर दिया कि कराची टेस्ट मैच चौथे ही दिन अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी। उनसे गुफ्तगू होगी नेशनल स्टेडियम कराची के दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल पर। उतार चढ़ाव, तनकीद और ऑस्ट्रेलवी टीम की मुस्बत और भरपूर हिकमत अमली। कराची टेस्ट का अगर ख़ुलासा किया जाए पहले 4 दिन के खेल पर तो शायद यही जवाब बनता है। इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। लंदन से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात साहब और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। गुफ्तगू की शुरुआत सिकंदर बख्श साहब आपसे ही करना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया की पहले इनिंग्स के दौरान कप्तान बाबर आजम पर तनकीद हो रही है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मनफी बॉलिंग करवाई और उस वक्त जब गेंद रिवर्स स्विंग हो रहा था उन्होंने 22 ओवर्स स्पिनर से करा दिए, जबकि शाम के वक्त कराची में गेंद रिवर्स स्विंग होता है, जैसा कि हमें ऑस्ट्रेलवी बॉलिंग में भी नज़र आया। माजी में वसीम अकरम और वक़ार यूनुस भी कराची में रिवर्स स्विंग कराते रहे हैं। तो कोचिंग स्टाफ में जो 2 बड़े नाम सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई पैगाम नहीं पहुँचाया जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा टोटल बनाने में पहली इनिंग में कामयाब हो गया। देखिए, इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया का कमांड ली हुई है उनकी स्ट्रेटजी देखें और हमारी स्ट्रेटजी देखें। हमने पहले मैच में हमारी वही पोजीशन थी जो ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड मैच में उनकी हुई है, यानी कि टॉस जीते लंबा स्कोर किया। उन्होंने 550 रन किए, उन्होंने जो है 500 कुछ 8 रन करके डिक्लेयर किया, उन्होंने 476 किए। तो पाकिस्तान को भी वही स्ट्रेटजी वहाँ पे अपनानी चाहिए थी कि लंबा स्कोर करते, 2 दिन 2.5 दिन बैटिंग करते और फिर ऑस्ट्रेलिया पे अटैक करते, ताकि पिच के ऊपर वेयर एंड टेयर हो जाए, ताकि जो देखें जो पहले दिन जो 2 दिन होते हैं ना, पिच थोड़ी सी चिकनी होती है फर्स्ट डे तो ख़ास तौर पर, और वो उसका सरफेस जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। बाद में गेंद के जब टिप्पे लगते रहते हैं तो उसमें स्पॉट्स आ जाते हैं। जिन्होंने क्रिकेट खेली है, जो ग्राउंड के ऊपर खड़े होते हैं, जाके देखें उनको साफ नज़र आता है कि कहाँ पे गेंद ज़्यादा गिर रहा है और कहाँ पे कम। तो ये स्ट्रेटजी हमें वहाँ से अडॉप्ट करनी थी, जो हमने नहीं की। और जो बॉलिंग की आप बात कर रहे हो, यही चीज़ यहाँ पर हुई है कि पहले दिन हमने रिजवान को पीछे बिठाकर मतलब लेग साइड के ऊपर बॉलिंग करनी शुरू कर दी। पहले दिन कौन करता है ये? पहले दिन तो आप अटैक करते हैं, आप आउट करने पे जाते हैं, आप नेगेटिव बॉलिंग नहीं करते। नेगेटिव बॉलिंग जब शुरू होती है कि जब आप मैच फंस जाए,
आप चाहते हैं कि दूसरी साइड ज़्यादा लंबा स्कोर ना करे, आपके पास टारगेट कम है या कुछ इस किस्म की सिचुएशन, लास्ट डे है, मैच जीतने जा रहे हैं, तो फिर आप ये इस किस्म की चालाकियाँ करते हैं कि डाउन द लेग साइड गेन करा दें। अगर एक दफ़ा वो स्मिथ आउट हो गया था डाउन द लेग साइड स्वीप मारते हुए, तो क्या आप वो नेगेटिव बॉलिंग दोबारा कराएंगे? ये गलत स्ट्रेटजी थी। और बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमारी बॉलिंग रिवर्स क्यों नहीं हुई, हमें रिवर्स करनी चाहिए थी, हमने प्रैक्टिस नहीं की इतनी ज़्यादा या तो रिवर्स करने की। उन्होंने तो पूरा गेंद बनाया शुरू के अंदर, उन्होंने गेंद बनाने से मतलब है कि 18-19 ओवर करवाए, स्पिनर से करवाए, शुरू में गेंद थोड़ा पुराना हुआ, फिर उन्होंने उनको शाइन करके उन्होंने रिवर्स किया और गेंद को ऊपर रखा, और आप देखें उसका नतीजा उनको मिला है जो हम नहीं कर सके। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वहाँ पे दो बड़े क्रिकेटर बैठे हैं, उन्हें ये प्लानिंग करनी चाहिए थी, जिसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का फुकदान नज़र आया है कि हमारे जो मैनेजमेंट के लड़के थे वो इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की प्लानिंग नहीं कर सके। ठीक हो गया। यासिर, आपकी तरफ आता हूँ। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि एक आम तासुर ये है कि चेयरमैन पीसीबी रमीज़ हसन राजा का ये कहना कि जनाब ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक को देखते हुए हम उनके लिए तेज़ पिचेस नहीं बना सकते, फिर दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अच्छी पिचेस बनाने में 5 से 6 महीने लगते हैं, फिर तीसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो इस वक्त पिचेस का मेयार है ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलिंग को देखते हुए, फास्ट बॉलिंग को देखते हुए हम जो है अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये तो समझ आया नहीं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन एक बात जो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, लेकिन ऐसा लगा कि हम खौफ में मुब्तला हैं। देखिए, अल्लाह अल्लाह करके 24 साल के बाद टीम तो आई, मगर जिस तरह की पिचेस हमने बनाई है, मुझे लगता है कि अगले 24 साल फिर ये नहीं आएंगे। जो जिस तरीके की क्रिकेट खेली जा रही है, 90 माइल्स एन आवर के प्लस के बॉलर जब बॉलिंग कर रहे हैं, 2 टिप्पों से बॉल कीपर के पास जा रही है, तो आप देखिए किस किस्म की क्रिकेट हो रही है। और इतनी बड़ी सीरीज की देखिए, एक तो प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है, वो दोनों चीजें हमें नजर नहीं है यहाँ पे। कि आप एक तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे कि आपके पीएसएल आपको फिट इन करनी थी, और उनके अराइवल का वो जो उन पे डिपेंड करता था कि उन्होंने किस टाइम पे आना है। तो आपके पास जो बीच में गैप था वो बहुत कम था लड़कों के। और हम जो अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि रिवर्स स्विंग हमारा क्यों नहीं हो रहा और उनका क्यों हो रहा है, तो देखिए उनकी टीम या उनके बॉलर्स एक अच्छी सीरीज खेलते हुए आ रहे हैं, 5 डे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। हमारे क्रिकेटर एक हफ्ता पहले पीएसएल खेलते हुए आ रहे हैं। तो आपने अपनी तरजीहात क्या रखी है? या आपने अपनी पीएसएल को सक्सेसफुल करना है, या आप अपनी टेस्ट क्रिकेट को बेहतर आपने उनको सेव करना है, अपने प्लेयर को सेव करना है। शाहीन शाह अफरीदी आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, तो आप देखेंगे इस तरह की पिचेज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पिच पे देखिए 2 किस्म की पिचेज होती हैं, या तो वो स्पिन करती है या फिर वो फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट असिस्टेंस देती है। हमें तो इस चीज में दोनों चीजें ही नजर नहीं है दोनों मैचों में। स्पिनर्स को भी फायदा नहीं हो रहा। अभी देखिए चौथा दिन है और नेशनल लाइन बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही वो बॉलिंग किस तरह करें। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि क्या स्ट्रेटेजी या क्या प्लानिंग थी इतनी बड़ी सीरीज से पहले। 2 क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा। तो एक सहाफ़ी की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल को किस तरह एनालाइज़ कर रहे हैं। माजिद भट्टी साहब, बड़ा वसी तजुर्बा है आपका, आप पिंडी टेस्ट मैच के दौरान भी आप मीडिया बॉक्स में मौजूद रहे, नेशनल स्टेडियम कराची में भी आपने एक और टेस्ट मैच अपने करियर में विटनेस किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रमीज़ हसन राजा साहब ने अपने बयान का दिफा करने के लिए मीडिया के सामने आकर गुफ्तगू की, बट कुछ दिन पहले वसीम अकरम साहब, जिनकी क़यादत में रमीज़ हसन राजा साहब खेले हैं और रमीज़ हसन राजा की क़यादत में वसीम अकरम साहब खेले हैं, उन्होंने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी हमारे दौर में तो कैसी पिच होगी, ये सवाबदीदी इख्तियार कप्तान के पास होता था। और उन्होंने ये भी कहा कि जी ये पिच विच बनाना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है। तो वो बराह रास्त मैसेज दे रहे हैं रमीज़ हसन राजा को, या क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये बाहर बैठ के आप जो चाहे क्रिटिसिज्म कर लें, बहुत आसान होता है। वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के रुकन है, और पिछले दिनों जो बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किए, जिनमें कोचेस तब्दील हुए, उसमें भी वसीम अकरम शामिल थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि रमीज राजा जब से आए हैं, वसीम अकरम पॉलिसी मेकिंग में कहीं इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो थोड़े से हाश नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 टेस्ट क्रिकेटर बात कर रहे हैं पाकिस्तान में पिचेस के हवाले से। मैंने तो यही है, जितनी भी पाकिस्तान में बड़ी टीमों की क्रिकेट कवर की है, कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इवन इंडिया के खिलाफ भी ऐसी ही पिचेस पाकिस्तान में हमने माजी में भी देखी है, इस बार भी बनी है। तो कभी भी पाकिस्तान की जो मेरा ख्याल स्ट्रेंथ रही है, वो तो रिवर्स स्विंग पर आउट करते हैं। अब आप देखें ना, इस पिच पे
जहां ऑस्ट्रेलिया रिवर्स स्विंग कर रहा है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों ने रिवर्स स्विंग नहीं की। अगर आप उस पिच का स्क्वायर देख लें, वो जो 12-13 पिचेस का स्क्वायर है नेशनल स्टेडियम पे, बिल्कुल ड्राई है। वो ड्राई इसलिए रखा गया कि पाकिस्तान के बॉलर उस रफ का फायदा उठाएंगे। गेम जब रफ होगी उसके बाद फिर रिवर्स स्विंग करेंगे। अनफॉर्चुनेटली शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और फहीम अशरफ ने रिवर्स स्विंग उतनी बेहतर अंदाज में, इतनी स्पीड के साथ नहीं करवाई जितनी मिचेल स्टार्क और माजिद भट्टी साहब, वो रिवर्स स्विंग करने के लिए वक्त चाहिए ना, तो इन बेचारों को अभी कहाँ वक्त हुआ है? देखिए वक्त नहीं, वो जो एक उसको आर्ट कह लें या माजी में जो भी होता था, यासिर अरफात कहते हैं डिस्क्राइब करेंगे, वो चीजें तो देखिए अब हो नहीं सकती ना। आपको पता है ना, पहले 4-5 ओवर्स के बाद चेंज हो जाती थी, वो रिवर्स स्विंग का तो दौर गुजर गया। अब तो 25-25, 28-28 कैमरों के साथ सीरीज कवर हो रही है। लेकिन पिचेस के मामले में जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया की क्रिटिसिज्म के बाद, पब्लिक की क्रिटिसिज्म के बाद पहले बटन दबाया है। अब देखें ना, दुबई क्रिकेट स्टेडियम के जो चीफ क्यूरेटर है टोबी, वो 3 दिन कराची में रहे। मैं ये आपको एक ब्रेकिंग दे रहा हूँ, इस वक्त वो लाहौर में है। उनसे लाहौर टेस्ट के लिए पिच हालांकि आगा जाहिद बना चुके थे, लेकिन उस पिच में मजीद बेहतरी लाने के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए टोबे जो है वो इस वक्त लाहौर पहुंच गए। अब ऐसा ना हो कि 2 बंदे मिलकर एक अजीब गरीब पिच बना दें, लिहाजा अब गैर मुल्की इमदाद को भी या गैर मुल्की माहिरीन को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसमें शामिल किया है। देखें अब वो किस तरह की पिच बनाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग को जरूर क्रिटिसाइज करना चाहिए 148 रन पर, लेकिन मेरे ख्याल बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग निकली। 550 रन देना हमारी बॉलिंग पर भी बहुत बड़ा सवाल है। ठीक हो गया। माजिद भट्टी साहब, एक बार फिर यासिर अरफात साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। आप जितना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं पिच के ऊपर, पाकिस्तान के लिए आप टेस्ट क्रिकेट भी खेले, वनडे भी खेले, T20 क्रिकेट भी खेले, आपने पाकिस्तान की सरज़मीन पर भी बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेली, डेब्यू आपने चिन्ना स्वामी बेंगलोर में किया, पाकिस्तान के लिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेले, वर्ल्ड कप खेले, ICC वर्ल्ड T20 खेले आप। तो माजिद भट्टी साहब जो कह रहे हैं कि जी ये पिचेस तो ऐसी ही बनती हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमारे खिलाड़ी जो है वो डिलीवर नहीं कर सके, आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखिए, अगर अभी माजिद भाई भी बात करते रिवर्स स्विंग की और सिकंदर भाई ने भी बात की रिवर्स की, थोड़ी सी मैं यहाँ चीज ऐड कर दूं। देखिए, मैं बड़ा ही हैरान हूँ कि हमारे प्लेयर्स पे वर्कलोड का जो हम लोग बात करते हैं, कोई भी हमारे प्लेयर्स के वर्कलोड का कोई भी चेक एंड बैलेंस उस पर रखा नहीं जा रहा। अभी हमारे प्लेयर नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, और रिवर्स और पेस के लिए आपको रिवर्स स्विंग के लिए आपको एक तो पेस की जरूरत होती है, जो कि हमारे बॉलर्स में है तो है, मगर वो 4 ओवर की पेस है। देखिए, जब मैं आपसे पहले भी मेंशन किया कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम एशेज खेलती हुई आ रही है जिन्होंने लंबी बॉलिंग की है, हमारे प्लेयर ने लंबी बॉलिंग कब की है? 2-2.5 महीने पहले वो जो सीरीज को खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ या वहां पे खेले थे, उसके बाद तो उन्होंने लंबी बॉलिंग की ही नहीं। तो आपको एक तो पेस के लिए एक तो पेस चाहिए, रिवर्स के लिए उसके साथ टेक्निक चाहिए। आपकी उनके तीनों बॉलर्स जो है हमारे बॉलर से ज्यादा पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। वो जो कैमरून ग्रीन जो नए लड़के आए उनकी भी पेस हमारे एवरेज स्पीड पेस अगर आप बात करें तो हमसे ज्यादा है। तो इसी वजह से उन लोगों ने रिवर्स किया कि उनकी एक तो पेस ज्यादा है, ऑब्वियसली हमारे ये बॉलर्स नए तो हैं, मगर इनके जो मसल वो डेवलपमेंट नहीं हुई उनकी लंबी बॉलिंग के लिए। 4 ओवर के लिए तो ठीक है, मगर हमें देखिए अभी लड़कों को गैप जब मिल रहा है, समर में इनको कुछ थोड़ा सा गैप मिल रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा लड़कों को काउंटी के लिए भेज रहे हैं। अब आप उन लड़कों को थोड़ा रेस्ट कराएं, उनको फ्रेश रखें, अगली कोई सीरीज या वर्ल्ड कप 50 ओवर आगे आ रहा है। तो ये जो वर्कलोड की बात हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंस देनी है अपने नेशनल क्रिकेट को, अपनी टेस्ट क्रिकेट को। वेरस ये लीग है, PSL होगी, जो बाकी लीग हैं, उनमें से अपने जो आपके A कैटेगरी के ये जो भी टॉप के प्लेयर्स हैं उनको पिक एंड चूज करके मैचेस खिलाएंगे। अदरवाइज हम पास में बात करते हैं हमारे प्लेयर्स रिवर्स करते थे, देखिए उस टाइम क्रिकेट कम होती थी, ये लीग नहीं होती थी। हमारे प्लेयर्स की वेयर एंड टेयर इन लीग में ही हो जाती है, जो उनका प्राइम होता है, जो उनमें जूस होता है फास्ट बॉलर्स में, वो इन लीग में खत्म हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा पिक एंड चूज अपने प्लेयर्स जो कि स्पेशली जो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उन पे थोड़ा सा हमारा वर्कलोड का ख्याल करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात की यासिर अरफात साहब आपने। एक बार फिर सिकंदर बख्श साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये बात कि पाकिस्तान दुरुस्त रिव्यू लेना कब सीखेगा? इमामुल हक जिन्होंने पिंडी टेस्ट की आसान पिच पर तो रन्स के अंबार लगा दिए, दोनों इनिंग में सेंचुरियाँ स्कोर की, लेकिन जहाँ थोड़ी मुश्किल हुई इमामुल हक भी हिम्मत हार गए और वाज़े आउट होने के बावजूद रिव्यू लेकर उसको ज़ाया कर दिया। फिर साबिक कप्तान अजहर अली ग्लव्स पर गेंद लगने के बावजूद रिव्यू ना ले सके। इन चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं?
यार ये रिव्यू जो है ना, कई दफ़ा लोग सेल्फिश हो जाते हैं। मैंने तो कई बैट्समैनों को देखा वो इतने सेल्फिश हो जाते हैं, उनको पता होता है। देखिए जब बैटिंग आप कर रहे होते हैं, जो क्रिकेटर होता है, जो बैट्समैन होता है, जैसे ही गेंद लगती है, चाहे ग्लव्स पे लगे, चाहे बल्ले पे लगे, चाहे पैरों पे लगे, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं फंस गया हूँ, मैं आउट हो जाऊँगा, अंपायर मुझे आउट देगा। आप कई दफ़ा रिएक्शन देखें, जैसे ही गेंद पैड पे लगता है, एकदम से बैट्समैन ऐसा करके अंपायर की तरफ देखता है, उसको पता होता है कि मैं बीच में खा गया हूँ, मैं आउट ना हो जाऊँ। और अगर उसका बल्ला लगता है तो फ़ौरन बल्ला दिखा देता है कि मेरा बल्ला जो है गेंद बल्ले पे लगी। एक नेचुरल रिएक्शन होता है, कॉट बिहाइंड होता है, एकदम से वो पलट के पीछे ज़रूर देखता है कि कैच उसने पकड़ा, अगर मिस हो जाती है तो वो क्यों देखेगा। तो ये रिएक्शंस होते हैं और बैट्समैन को पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जब गेंद लगी थी उसको, इमाम को तो लग रहा था, जैसे ही लगी हमारे मुंह से निकला ये आउट हो गया, और वो वाकई आउट था। मगर उसने थोड़ा सा सेल्फिश दिखाई और उसने बोला कि नहीं जी ये रिव्यू मैं लेना चाहता हूँ। वो चांस लिया उसने, हालांकि अभी चांस लेने के लिए भी दूसरे प्लेयर्स भी बाकी हैं। और दूसरी तरफ अजहर का देखें तो मैं हैरान हूँ कि उसने क्यों नहीं रिव्यू लिया। क्या उसको महसूस नहीं हुआ कि गेंद टच करके गई है उसके ग्लव्स को? 100% महसूस होना चाहिए। कैसे हो सकता है कि उसको महसूस ना हुआ हो? और दूसरी चीज़ ये कि वो जिस तरह अगर आप उसको दिखाएं, क्या वो डक क्या करते हैं मुझे ये नहीं समझ में आया। आंखें बंद करके कबूतर की तरह, कहते हैं ना कि बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेती है, आंखें बंद करके ऐसे झुक जाते हैं और गेंद की तरफ निगाह नहीं होती, गेंद इधर से आ रही है, निगाहें आपकी ज़मीन के ऊपर होती हैं। तो ये मुझे तो नहीं समझ में आया। हमारे दौर के क्रिकेटर इस तरह नहीं करते थे, जबकि हमारे पास हेलमेट भी नहीं थे। तो ये रिव्यू लेना जो है ना एक बहुत बड़ा और बड़ा ही, जब फील्डिंग कर रहे थे उस वक्त तो आसान होता है, उस वक्त तो विकेट कीपर आपको जो है गाइड करता है, मगर बैट्समैन खुद उसको पता होना चाहिए कि वो कब आउट हो गया और रिव्यू लेके ज़ाया ना करे। बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बक, बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।